दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं हम ऑडियंस को चूतिया समझते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि 2025 में अधिकतर बॉलीवुड की मूवी फ्लॉप रही है। इवन जो साउथ इंडस्ट्री के कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो भी ऐसा ही कुछ समझते हैं, बॉलीवुड के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो सारे का मैं डाटा बताने वाला हूँ। अगर 2025 में 10 मूवी आई है तो 3 सक्सेसफुल रही है, बाकी 7-8 मूवी फ्लॉप रही है। तो उसका मैं लिस्ट बनाया हूँ, आज की इस वीडियो में वो लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको पता होगा, सबसे पहले बात करते हैं कमल हसन की मूवी की ठग लाइफ जो आई थी 2025 में, वो महा फ्लॉप रही। इसका जो बजट था 200 करोड़ का था, लेकिन कलेक्शन जो हुआ है 48-49 करोड़ का हुआ है, यानी कि 150 करोड़ 151 करोड़ का नुकसान रहा है। तो ये क्या सोचकर 200 करोड़ रुपया लगा देते हैं एक तो, और फिर ऑडियंस जाती है अपना पैसा लगाती है, टाइम बर्बाद करती है इन चूतियों के फिल्म देखने के लिए। तो ये चूतियों को समझना पड़ेगा कि हम लोग चूतिया नहीं हैं, चूतिया आप लोग हैं, क्योंकि हम लोग आपके इंडस्ट्री से हटकर कोई और इंडस्ट्री को प्रेफर करेंगे। अब जो लोग हैं हॉलीवुड में भी देख ही रहे हैं, आपको पता ही है सुपर हीरो टाइप्स मूवी, तो बॉलीवुड और साउथ को कौन पूछेगा। साउथ में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड के तरह ही भरे पड़े हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ गंदगी 2-4 हैं, उसी की वजह से मूवी ख़राब होती है। कमल हसन की ठग लाइफ के बारे में तो बात ही किया, लेकिन इंडियन 2 जो उनका आया था 2024 में वो भी फ्लॉप की थी। अब बात कर लेते हैं जो सलमान खान, जो कि बॉलीवुड के किंग खान कहे जाते हैं, 3 खान, शाहरुख, सलमान और आपको पता ही है आमिर, ये तीनों को किंग कहा जाता है बॉलीवुड का। तो हम किंग के बारे में बात करें तो सलमान खान ने कुछ खास अच्छा किया नहीं है बॉलीवुड में। कोरोना के बाद से या फिर कोरोना के पहले भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन कोरोना के बाद से 60% मूवी में इनको लॉस लगा है। 60% का लॉस मूवी में दिया है सलमान खान ने। सिकंदर ही ले लीजिए, साजिद नाडीवाला के ग्रैंडसन ऑफिशियल प्रोडक्शन कंपनी से ये मूवी आई थी। 200 करोड़ मूवी का बजट लगा था, लेकिन मूवी ने वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन किया है 211 करोड़, डोमेस्टिक में तो 200 करोड़ भी नहीं जा पाई है। तो ये मूवी जो है वो फ्लॉप रही पूरे तरह से। डोमेस्टिक में 153 करोड़ का ही कलेक्शन की थी, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड है 211 करोड़ की थी। लेकिन उसी के हम क्रम में देखें तो बहुत ही ज़्यादा ये वाहियात और फ्लॉप मूवी रही थी। और अंतिम इनकी मूवी आई थी जो कि कोरोना के पहले ही आई, कोरोना के बाद में ही आई थी, ये भी फ्लॉप रही। किसी की भाई किसी का जान यही फ्लॉप रही। आपको पता ही होगा इसका कैसे घूम घूम कर OTT वाले जो G5 वाले हैं उन्होंने प्रचार किया था इस मूवी के लिए, तो वो प्रचार करना पड़ा था, फिर भी मूवी नहीं चल रहा था। किसी की भाई किसी की जान, टाइगर 3 वो भी फ्लॉप रही थी, 2023 या 24 की दिवाली में आई थी, तो वो भी फ्लॉप रही। अभी इनका मूवी आने वाला है बैटल ऑफ गलवान, जो कि गलवान झड़प हुआ था 2020 में, उसके ऊपर कहानी ये लेकर आ रहे हैं। अपूर्वा लाखानी के डायरेक्शन में मूवी बन रही है, ये भी ईद 2026 में रिलीज होगी। अब देखते हैं इसका क्या प्रदर्शन रहने वाला है। लेकिन सच पूछूँ तो बॉलीवुड के सलमान खान हो या फिर कोई भी खान हो, उनसे भरोसा रहा नहीं, क्योंकि मूवी जब भी वो लाते हैं वो ख़राब और घटिया ही लाते हैं। बॉलीवुड में दिक्कत क्या है कि वो प्रोडक्शन पे पैसा खर्चा करते हैं नहीं, लेकिन वो जो हीरो हीरोइन पे है वो ज़्यादा पैसा कर देते हैं। अपने प्रोडक्शन पे ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करेंगे, मूवी कितना परफेक्ट बनना चाहिए, स्टोरी कितना परफेक्ट होना चाहिए, ये सारा कुछ वो नहीं देखते हैं। वो सिर्फ देखेंगे तो पैसा और प्रीमियम लेवल का गाड़ी होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, बस ये चीज़ देखते हैं। तो इसके वजह से तो मूवी नहीं चलती है। कुछ सीखना ही है तो साउथ में जाकर सीखिए या फिर हॉलीवुड में जाकर सीखिए, यहाँ से आप सीख सकते हैं, लेकिन इनको सीखना नहीं है, इनको वही फ्लॉप मूवी देना है। अब बात करते हैं सन ऑफ सरदार 2 के बारे में। तो सन ऑफ सरदार 2 क्या घटिया पिटी है, आपको पता ही होगा। सन ऑफ सरदार जो है 2012 में आई थी, पहला इसका इंस्टॉलमेंट था। डायरेक्शन में थे अश्विनी धीर, इसके डायरेक्शन में बनाए थे उन्होंने, 2000 मूवी में डायरेक्ट किए थे। लेकिन उसका जो 2012 में मूवी आया था सन ऑफ सरदार, उसका 67 करोड़ बजट था, लेकिन मूवी ने कलेक्शन किया 135 करोड़ 12 लाख का बॉक्स ऑफिस पे, यानी कि 68 करोड़ 12 लाख का प्रॉफिट रहा था सन ऑफ सरदार 2012 में आई थी उसका। लेकिन उल्टा होता है यहाँ पे, सन ऑफ सरदार 2 जो है वो फ्लॉप कर जाती है। हालांकि इसको उससे भी ज़्यादा हिट करना चाहिए, लेकिन ये जो है सीक्वल आती है, फिर भी सीक्वल जो है वो पिट जाती है। इसका जो बजट था सन ऑफ सरदार 2 का 150 करोड़ था, लेकिन मूवी ने कलेक्शन जो किया है 50 करोड़ का किया, यानी कि 100 करोड़ का लॉस था। इतना बड़ा इस मूवी को लॉस लगा है, और वो भी 50 करोड़ जो कलेक्शन हुआ है वो रवि किशन के ही वजह से हुआ है, बाकी जो सपोर्टिव कास्ट थे उनकी वजह से, कोई अजय देवगन की वजह से नहीं हुआ। अजय देवगन इसमें पता चल रहा था कि कितना वो काम कर रहे हैं। और आपको पता ही होगा अभी जो है धड़क 2 भी फेलियर हुई थी। धड़क 2 जो है वो भी 1 अगस्त को आई थी,
और सन ऑफ सरदार 2 भी 1 अगस्त को आई थी। ये पहले आने वाली थी लेकिन सैयारा आ गई थी, तो उसकी वजह से सन ऑफ सरदार 2 अपना डेट पोस्टपोन की। लेकिन डेट पोस्टपोन करने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ सन ऑफ सरदार 2 को, वो भी पीटी और धड़क 2 भी पीटी। धड़क 2 का जो बजट था 60 करोड़ का था, मूवी ने कलेक्शन किया 25 करोड़ का। धर्मा प्रोडक्शन आप देखेंगे इन दिनों फ्लॉप पे फ्लॉप दिया जा रहा है, कोरोना के पहले भी दे रहा था, कोरोना के बाद भी दे रहा है। तो ये इसी वजह से इसका शेयर भी बेचना पड़ा करण जौहर को, धर्मा प्रोडक्शन का। कुछ भी करण जौहर बोले अपने सफाई में, लेकिन धर्मा प्रोडक्शन अब वो प्रोडक्शन नहीं रहा जो पहले मूवी बनाती थी। अब वो प्रोडक्शन कंपनी बन चुका है जो कि फेलियर फ्लॉप देने के मूवी के लिए जाने जाती है। अब आते हैं साउथ ही से, कनप्पा मूवी आई थी, आपको पता ही है। इसका रिलीज डेट कई बार पोस्टपोन हुआ, 2024 में ही आ जाती, लेकिन कई बार इसका रिलीज डेट पोस्टपोन हुआ। तो ये जून 27, 2025 को आई थी। इसमें आपको देखने को मिला था प्रभास और अक्षय कुमार का जो है कैमियो था। तेलुगु लैंग्वेज की ये मूवी थी, 200 करोड़ इसका बजट था, लेकिन 44 करोड़ का एक कलेक्शन की पूरे वर्ल्ड वाइड। डोमेस्टिक पे तो ये 32 करोड़ की थी, पूरे वर्ल्ड वाइड 44 करोड़ था। आप तो सोच सकते हैं कि करीब से 100 करोड़ के इर्द गिर्द इसका 100 करोड़ प्लस का इसका लॉस हुआ कनप्पा को। तो इतना लॉस इसको क्यों झेलना पड़ा? क्योंकि मूवी में दम नहीं थी, मूवी के स्टोरी में नहीं दम था। हालांकि स्टोरी बहुत बेटर थी, उस पर अच्छे से काम किया जाता तो मूवी हिट क्या सुपर हिट करती, लेकिन स्टोरी पे अच्छा से काम नहीं किया गया। स्टोरी पावरफुल थी, उस पर उतना अच्छा से उस धरातल पे उतारा नहीं गया। तो ये एक रीज़न थी। और इतना जो कलेक्शन की है 44 करोड़ का कनप्पा, वो भी प्रभास के वजह से, क्योंकि प्रभास का कैमियो था, इसी वजह से। आपको पता होगा ये स्काई फोर्स जो है अक्षय कुमार की, वो भी पीटी थी, इसी साल में आई थी। बॉलीवुड की अगेन मूवी 2025 में आई थी, 160 करोड़ का बजट था, 26 जनवरी के मौके पर आई थी और देश से मतलब कि देशभक्ति मूवी थी। तो 160 करोड़ इसका बजट था, जिसमें कि 135 करोड़ का मूवी ने कलेक्शन किया। तो करीब से हम देखें तो 40-45 करोड़ या फिर उससे नीचे का तो जो है लॉस किया ही है। तो स्काई फोर्स भी कुछ अच्छी चली नहीं। और खैर क्या है कि अक्षय कुमार तो फ्लॉप दे ही रहे हैं, पिछले 5-10 मूवी फ्लॉप दे चुके, फिर भी वो रुक नहीं रहे हैं, अपने ऊपर काम नहीं करने को तैयार हैं, बस वो मूवी ला रहे हैं। और प्रोडक्शन कंपनी भी ऐसी है कि इनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रही है। अगर प्रोडक्शन कंपनी किसी भी फेलियर हीरो पे पैसा खर्चा करती है तो वो हीरो और मूवी बनाएगा ही, वो रुकेगा तो नहीं। तो इसी वजह से प्रोडक्शन कंपनी पीट रही है। अभी आपने देखा ही मैडॉक्स भी कुछ इसी क्रम में जा रही है। मैडॉक्स भी अभी आपको पता ही होगा परम सुंदरी ला चुकी है, जो कि सिमिलर है चेन्नई एक्सप्रेस के साथ। तो खैर मैडॉक्स अभी कलेक्शन कर रही है, अभी नहीं कह सकते वो कलेक्शन नहीं कर रही है, ठीक करके दे रही है। देवा मूवी आई थी इसी साल में, बजट उसका जो है 50 करोड़ था, कलेक्शन 19 करोड़ का की थी। ये बहुत बड़ा फेलियर मूवी रहा था। ये शाहिद कपूर की मूवी थी जो 2025 में आई थी। इमरजेंसी मूवी कंगना रनावत की 60 करोड़ की बजट थी, इसका जो कलेक्शन है 23 करोड़ का ही हुआ। तो ये कमर्शियल फ्लॉप रही थी, फेलियर रही थी। हालांकि इमरजेंसी जो है वो हमारे देश का काला दिवस है, हमारे देश के डेट में वो काला दिन लिखा चुका है इमरजेंसी, जो इंदिरा गांधी की थी। तो उस पर और बेटर और अच्छा तरीका से मूवी बन सकता था। मैं मानता हूँ कि उस लेवल का प्रेजेंटेशन रखा नहीं गया, इसीलिए मूवी फेलियर हुई। और आज़ाद मूवी आई थी, अगेन अक्षय कुमार अजय देवगन की मूवी है ये भी आज़ाद, जो कि राशा थडानी और अमान देवगन, जो कि अमान देवगन भतीजे हैं शायद से अजय देवगन के, और आशा थडानी आपको पता ही है किसकी बेटी है। तो ये दोनों डेब्यू करे थे मूवी में, और पहले ही डेब्यू इनकी जो है फ्लॉप साबित हुई थी। इसका जो बजट है 100 करोड़ का था, 7 करोड़ 61 लाख का मूवी ने कलेक्शन किया था, वो भी 10-15 दिन में इतना कलेक्शन हुआ था। तो ये मूवी जो है महा फेलियर रही थी। कुछ डाकू वाली मूवी थी जो कि हम 90 के दशक में देखे ही थे, उसी को रिफाइन करके ये मूवी बनाई गई थी आज़ाद। तो ऐसी ऐसी अब अगर मूवी वो बॉलीवुड वाली लाएगी तो फ्लॉप ही होगी। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड की मूवी हिट नहीं की है, इस 2025 में हिट की है। उसमें से रेड 2 है अजय देवगन की, सितारे ज़मीं पे वो बोला जा रहा है आमिर खान की मूवी है, ये बोला जा रहा है कि अच्छी कलेक्शन की है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन अब जब रिपोर्ट आ रहा है तो उसके अनुसार तो हिट की है, लेकिन इसमें कलेक्शन में फेरबदल किया गया, ये मैं मानता हूँ। सितारे ज़मीं पे अभी छावा देखेंगे तो मैसिव हिट मूवी रही, 2025 की फरवरी में या फिर फरवरी के महीने में ही आई थी। 1200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की थी, 610 या 20 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने किया था छावा। तो यहाँ पे विक्की कौशल ने अच्छा प्रदर्शन किया,
छावा के साथ। तो इससे पता चलता है कि जो डायरेक्टर है उनका पैशन और नए हीरो का ज़रूरत है, एनर्जेटिक हीरो का ज़रूरत है। कहानी ठीक है सभी मूवी में, लेकिन वो हीरो नहीं है एनर्जेटिक। वो हीरो जो है वो 90 के 80 के दशक वाले हीरो चल रहे हैं, तो उनको छाँटने की ज़रूरत है। उनको छाँटेंगे तो मूवी अच्छी हमें देखने को मिलेगी। और ये लोग वो छाँटने को तैयार ही नहीं है, ये लोग तैयार नहीं है रिटायरमेंट लेने के लिए बॉलीवुड में। तो बॉलीवुड में ऐसा ही चलते रहेगा। तो वो आपका जब टाइम था तब आपने किया, बॉक्स ऑफिस पे जो आपको धमाल कमाल करना था किया, लेकिन अब जब टाइम खत्म हुआ है तो नए चेहरे का भी मौका देना चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे कि तुम ये कह रहे हो वो करो, तुम सलमान खान से हेट कर रहे हो या फिर शाहरुख खान से हेट कर रहे हो, अजय देवगन से हेट कर रहे हो, अक्षय कुमार से। ये हेट नहीं है, उनका दौर था जब उन्होंने कलेक्शन किया, अच्छा दिया बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन में। लेकिन अब जब है नए चेहरे का दौर आ रहा है तो नए चेहरे को भी देना चाहिए। आपने देखा होगा अर्चिस करके एक मूवी आई थी, वो कितना ज़्यादा पिटी थी। वो बॉलीवुड के जितने भी सितारे उनके बेटे बेटी उसमें काम किए थे। तो बॉलीवुड के सितारे उनको उनके बेटे बेटी का ये बॉलीवुड जागीर नहीं है। बॉलीवुड में वही चीज़ का बोलबाला होगा जो अच्छा अपना टैलेंट के दम पर मूवी को बना पाएगी। तो ये चीज़ को प्रोत्साहित करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, न कि अपने बेटे बेटी को ज़बरदस्ती बॉलीवुड में ढकेल दे, यानी कि बाप राज किया तो बेटा भी राज करेगा। ऐसा नहीं होता है, कुछ उससे विपरीत भी हो सकता है, ये चीज़ भी आप सोचिए। तो बॉलीवुड में ये एक हालात रही है। अब जब बॉलीवुड का जो है परिवारवाद जो है वो नहीं सुधरेगा तो बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसे ही गड्ढे में जाती रहेगी, ये मेरा मानना है। इसीलिए बॉलीवुड की अधिकतर आप देखिए बॉलीवुड की मूवी फ्लॉप की है। बॉलीवुड की ही सिकंदर है, बॉलीवुड की सन ऑफ सरदार 2 है, बॉलीवुड की ही धड़क 2 है, बॉलीवुड की ही जो है वो आपको देखने को मिलेगी अभी देवा, इमरजेंसी, आज़ाद, ये सब बॉलीवुड की हैं। एक दो मूवी जो है जैसे कि कमल हसन की जो है ठग लाइफ, या फिर हम कह सकते हैं अभी कनप्पा मूवी, ये 2 मूवी ही साउथ की है, 2-3 मूवी, बाकी सब तो बॉलीवुड की हैं। तो बॉलीवुड अधिकतर मूवी फ्लॉप दे रही है। बॉलीवुड की 10 मूवी आती है तो मैंने जैसा अभी भी कहा आपको 3 हिट करती है मुश्किल से, और बाकी सब फ्लॉप कर जाती है। 3 में से आप देखेंगे बॉलीवुड का जो सबसे बड़ा बोलबाला है छावा का है। छावा का भी बॉलीवुड की मूवी जितनी भी आई है किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। 10 से ज़्यादा मूवी बॉलीवुड की आ गई है, लेकिन छावा का रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा है, और ना 2025 में लगता है कि तोड़ पाएगी अगर ऐसा ही हालात रहा तो। अपना ओपिनियन बता सकते हैं। बॉलीवुड के लोग जो है, बॉलीवुड के आर्टिस्ट जो है वो हम लोगों को चूतिया सच में समझते हैं या फिर बॉलीवुड ये ढोंग कर रही है। अपना जरूर कमेंट करके बताइएगा ओपिनियन क्या है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे ऐसे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।